My dear students, today I am going to teach you इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पढ़ना है. ये बोर्ड के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल तो आता ही है, कई न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं फिगर बना के, और फिर उसके बाद एक रिंग की वजह से, चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है. तमाम चीज़ें हैं, सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो एक तो हम लोगों ने फोर्स पढ़ा, फोर्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े. आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे. जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ लेंगे तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे, और जब ये कर लेंगे तो फिर डाइपोल पढ़ेंगे, फिर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बताएंगे. तो स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का. क्लास 10 में याद होगा हमने क्या पढ़ा था कि एक मैग्नेट है, नॉर्थ लिखा मैंने, साउथ लिखा. तो एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई भी आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्शन का अनुभव करता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया था? मैग्नेटिक फील्ड नाम दे दिया था. सेम वही चीज़ है यहाँ. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आई एम गोइंग टू टीच यू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ एक चार्ज है, तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज, ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज है हमारा, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज फोर्स का अनुभव करे, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करे, उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है. तो मैंने क्या कहा कि एक चार्ज है हमारे पास Q, बाद में फिर सोर्स आएगा, फिर टेस्ट आएगा, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से है कि एक चार्ज है, तो किसी चार्ज की चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स का अनुभव करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये बताइए कि फिजिक्स जो है या साइंस जो है, ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज का नाम है. सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस. अब यहाँ एक चार्ज है, दूसरा चार्ज मैंने क्यू रखा, दोनों क्यू ही रखा समझने के लिए, उसको और सिंपल बनाने के लिए. तो ये चार्ज है, अनुभव कर रहा है फोर्स का. अब करेंगे क्या यहाँ पे? फील्ड तो तमाम है, चारों तरफ फोर्स है, कहीं ना कहीं चार्ज लाइनें हैं, जैसे लाइनें हैं, यहाँ से लाइनें निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, जैसे क्लास 10 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी. तो यहाँ मुझे क्या कहना है कि एक चार्ज या पर यूनिट चार्ज हाउ मेनी फोर्स इज एक्सपीरियंसिंग. ध्यान देना, हाउ मेनी फोर्स इज एक्सपीरियंसिंग बाय पर यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज कितने फोर्स का अनुभव करता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. चीज वही है कि एक चार्ज मैंने रखा, उसने रीजन बनाया, उस रीजन में दूसरा जो चार्ज है वो कितने फोर्स का अनुभव किया, सिंपली वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक करने के लिए कि हाउ मेनी फोर्स एक्सपीरियंसिंग बाय पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता. अब ये कहने के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ूंगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब उसकी तीव्रता कितनी है, कितना तीव्र है वो. अब यहां ये बताइए कि ये चार्ज मैंने रखा, एक चार्ज ऐसा भी हो सकता है कि ये इसने फील्ड ये बना दिया. अब ये जो चार्ज मैंने रखा, मैंने कहा ना कि ये जो चार्ज है टेस्ट का अनुभव, मतलब अनुभव करेगा कि कितने फोर्स का वो अनुभव करेगा. पता चले इसकी वजह से यही ढकेल दिया जाए, तो पता चले यहाँ आ गया. जब यहाँ जाएगा तो ये फील्ड जो यहाँ थी ये यहाँ चली आएगी. तो जो फील्ड के जो रीजन का जो कॉन्सेप्ट था वही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. इसीलिए यहाँ एक जब चार्ज में रखता हूँ तो दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, नाम दे दिया गया, साइंटिस्टों ने अपनी सुविधा के लिए दिया. और ये रीजन है. इस रीजन में मैंने कहा कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई चार्ज, दूसरा कोई चार्ज क्या करता है? फोर्स का अनुभव करता है. तो यहाँ ये घटना, दुर्घटना ना हो जाए, पता चले कि ये टेस्ट करके मुझे बताएगा कि हाउ मेनी फोर्स, लेकिन पता चले इसकी वजह से यही जो मेरा मेन चार्ज है यही ढकेल दिया जाए, तो रीजन का जो डिफिनेशन है, रीजन की जो एरिया है वही डिस्टर्ब हो जाएगी. इसके लिए जो चार्ज हम रखते हैं ना इस रीजन में, दैट शुड बी वेरी 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 स्मॉल होना चाहिए. अब क्या होगा? क्योंकि हमारे पास न्यूटन साहब का एक्शन रिएक्शन है या कोलंबियन है, ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, तो ये इतना छोटा होना चाहिए कि ये हमारे ओरिजिनल चार्ज को जिसने रीजन बनाया है ये कहीं ढकेल न दिया जाए, दूर, कहीं दूर न ढकेल दिया जाए. इसके लिए इसको क्या होना चाहिए? छोटा. और ये क्या कर रहा है? फोर्स का
या इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये अनुभव कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। अब चीज वही है जो डिफिनेशन यहां मैंने दिया कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स का अनुभव करे। अब यहां थोड़ा सा और सिस्टमेटिक हो गया कि किसी भी सोर्स चार्ज के द्वारा बनाया गया वो रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज फोर्स का अनुभव करे, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड तो सिर्फ एक रीजन का नाम होता है, लेकिन यहां मैं ये पढ़ रहा हूं कि हाउ मेनी फोर्स इज एक्सपीरियंसिंग बाय क्यू नॉट, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मींस तीव्रता। कहीं कहीं हमारे एस एल अरोरा साहब ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिख दिया, बात एक ही है वो। तो यहां मैं बात करूंगा, अब मैं क्या बोल सकता हूं कि एक सोर्स चार्ज है मेरे पास Q, इसने एक रीजन बनाया, इस रीजन में Q नॉट है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, जो कितने फोर्स का अनुभव करता है उसको हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E को मैं क्या लिख सकता हूं? फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू Q नॉट, हाउ मेनी फोर्स एक्सपीरियंसिंग बाय ए टेस्ट चार्ज Q नॉट। अब यहां एक और बड़ी अच्छी चीज है, ये लिमिट, यहां E क्या हो जाएगा? डायरेक्शन, यहां भी इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब यहां लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपान Q नॉट, ये क्या हो गया? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे, हम लोगों से कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो सीधे सीधे हमको बस यही बता देना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेम ऑफ रीजन विच कम्स टू प्रोड्यूस्ड बाय ए सोर्स चार्ज। अब सोर्स कहना पड़ेगा, और ये तो रीजन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है तो हमारे पास सीधे यही जवाब होगा कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज। इसको भी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एकदम गलत नहीं होगा, 100% सही है। हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ Q इज ए सोर्स चार्ज एंड हाउ मेनी फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट विच इज सिचुएटेड इन दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी। लेकिन यहां जो मैथमेटिकली है हम ये बोल सकते हैं कि E इजकल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपान Q नॉट। यहां मैंने क्यों लिखा है मैथमेटिक्स? Q नॉट इज टेंडिंग टू 0, यानी 0 की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है। Q नॉट की तरफ मतलब Q नॉट कम्स टू गोइंग टूवर्ड्स 0, 0 की तरफ, यानी छोटा होता जा रहा है। क्योंकि ये छोटा नहीं होगा, ये छोटा नहीं होगा, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये, अगर ये छोटा नहीं होगा तो Q को ही ढकेल देगा। पता चले जो रीजन बना था वही रीजन कभी यहाँ है, कभी ये ढकेल के यहाँ आ गया तो रीजन कहीं और हो गया, ये चला गया कहीं और तो कहीं और हो गया। इसके लिए कभी एग्जामिनर लोग पूछ दिया करते हैं कि हम Q नॉट को इतना छोटा क्यों लेते हैं? सिर्फ इसलिए कि कहीं ये रिपल्सन हमारे ओरिजिनल चार्ज को, हमारे सोर्स को ये कहीं डिस्टर्ब न कर दे, क्योंकि तब रीजन वाली परिभाषा ही गलत हो जाएगी। मैंने कहा कि कोई भी चार्ज है अपने चारों तरफ जो रीजन बनाता है उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर कोई आगे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि दिस इज ए फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। 100% सही होगा, गलत नहीं होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको भी हम बोल सकते हैं, बात वही हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जरा सा भी हमको ये नहीं होना है, घबराना नहीं है। और यहाँ क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे, कैमरा इधर लाओ भाई, यहाँ पर क्या है, ये मेरा सोर्स चार्ज है Q, और ये R डिस्टेंस पे Q नॉट है, तो F क्या होगा अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। अब E मैंने क्या कह दिया? E हो गया F अपान Q नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो जहाँ हमारा F होता था कि दोनों चार्ज और बीच की दूरी का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? सिर्फ सोर्स चार्ज ही की अहमियत रह जाएगी, Q अपान R स्क्वायर। यानी ये इतना छोटा है Q नॉट की नहीं के बराबर है। तो यहाँ मैं बात करूँगा तो ये हमारा E हो गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जरा सा भी अपने दिमाग में आप लोग हवा मत बनाइए भाई, आप लोग एकदम घबराइए नहीं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और जिसको एकदम लिख करके 2-2 पेज 4-4 पेज में लिखा जाता है, कहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा सिर्फ अभी 2 ही चीज़ बताई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इज द नेम ऑफ ओनली रीजन विच इज मेड अप बाई एनी सोर्स चार्ज। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो तीव्रता कौन करेगा, सोर्स तो खुद, वो तो खुद प्रोड्यूसर है, तो वो तो अनुभव करेगा नहीं। अनुभव करने के लिए मेरे पास एक छोटा चार्ज चाहिए, ऐसा कि जो कि सोर्स को कहीं डिस्टर्ब न कर दे। तो टेस्ट चार्ज एक नया साइंटिस्टों ने नाम दिया क्यू नॉट। तो हाउ मेनी फोर्स एक्सपीरियंसिंग बाय क्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम सीधे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है हमको समझना। और अब हम इस इंटेंसिटी को कई रूपों में पढ़ेंगे। थैंक यू।